वो यहाँ पे ना फॉगिंग करवाई है, ना सैनिटाइजेशन हुआ है। इतना बड़ा पैंडेमिक गया, कुछ भी नहीं हुआ। यहाँ पे एमसीडी की गाड़ी नहीं आती, साफ सफाई नहीं होती। बिल्कुल नहीं, गाड़ी भी नहीं आती है कचरे के लिए, कुछ नहीं आते यहाँ पर। तो कैसे साफ सफाई करवाते हैं? हम लोग खुद पैसे दे के करवाते हैं। यहाँ दिल्ली जल बोर्ड का पानी नहीं आता। यहाँ तो डीडीए पानी देता है, वो भी खारा पानी होता है, उनका पीने के लायक नहीं होता। हम लोग कह रहे हैं ना, बिल्कुल सुविधा के नाम पे जीरो है यहाँ। हम लोग अपने उस पे जी रहे हैं यहाँ पे, अपने रिस्क पे। नमस्कार, दिल्ली तक पे आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुशांत मेहरा। दिल्ली तक की टीम आज जा पहुंची है रोहिणी सेक्टर 34 की आरडब्ल्यूए के पास। यहाँ पे रहने वाले जो लोग हैं उनके कई अहम मुद्दे हैं जो अब तक दिल्ली जैसे शहर में रहते हुए अब तक पूरे नहीं हो पा रहे हैं। ना इनको बस सर्विस है ताकि ये सेंट्रल दिल्ली जैसे इलाकों से जुड़ सके, ना तो इनको बस सर्विस मिलती है यहाँ पर, ना ही साफ सफाई और ना ही दिल्ली सरकार की जो सुविधा है मुफ्त पानी और बिजली जैसे मुद्दों की। और इसके अलावा जो एमसीडी का भी काम है जैसे साफ सफाई, वो भी इन इलाकों के अंदर जो है इन सोसाइटीज के अंदर नहीं हो पाता, जिसके चलते यहाँ के लोग काफी खफा हैं। लेकिन इस बार जो नगर निगम चुनाव आने वाले हैं उनमें ये किन मुद्दों पर वोट देंगे, उन सबसे हम बातचीत करेंगे। यहाँ के आरडब्ल्यूएस के लोग हैं, महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं, इन सबसे बातचीत करेंगे। मैम ये बताइए, किन मुद्दों पर वोट देने वाले हैं? अब की बार नगर निगम का चुनाव आ रहा है। नगर निगम का चुनाव में हम वोट कैसे दें? हमारी जो कॉरपोरेटर है अंजू अमन जी, वो यहाँ पे ना फॉगिंग करवाई है, ना सैनिटाइजेशन हुआ है। इतना बड़ा पैंडेमिक गया, कुछ भी नहीं हुआ। यहाँ पे एमसीडी की गाड़ी नहीं आती, साफ सफाई नहीं होती है। यहाँ पे हमारी कोई भी सुविधा नहीं है। जैसे आप छोटी सी बात लो, पीने का पानी तक नहीं है। हम 20 लीटर वाली बोतल खरीदते हैं, तो हम किस बात पे वोट दें? वोटर आईडी बना दिया हम लोगों का, लेकिन वोटर आईडी बनाने से तो नहीं होता ना, काम करना पड़ता है, तब जाके मन करता है कि कोई वोट दे। सेम थिंग। आप रह रहे हैं यहाँ पे? मैं यहाँ 6 साल हो गए, 2016 से रह रही हूँ। ये जो सोसाइटी है डीडीए की सोसाइटी है? ये डीडीए की सोसाइटी है। ऐसी वाली सोसाइटी यहाँ पे रोहिणी सेक्टर 34 और 35 में 6 पॉकेट्स हैं, और नरेला में ऐसे 2 पॉकेट हैं, G2 और G8। वहाँ पे भी सेम टू सेम हाल है। मतलब ये पानी यहाँ पर सोसाइटी जब बनी थी तब से पानी नहीं आ रहा। पानी कैसे? पीने में एक तो मूलभूत सुविधा है वो नहीं मिल रहा। पानी की टैंकर आती है बीच बीच में, जो कि अनहाइजीनिक है। उस पानी को हम में से कुछ लोग लेते हैं, कुछ लोग बोतल खरीदते हैं। हम तो भाई बोतल खरीदते हैं, क्योंकि वो पानी हाइजीनिक नहीं है। टैंकर में आता है, वो टंकी में कभी साफ होता है, कभी नहीं होता है। वो किसने देखा है वो क्या साफ है? उसकी कोई टेस्टिंग नहीं होती, कुछ नहीं है। दूर दूर यहाँ पर वीरान जंगल नजर आ रहा है। पानी की बोतल खरीद के कहाँ से लाते हैं? कितने किलोमीटर दूर जाना पड़ता है आपको? किलोमीटर की बात मत कीजिए सर, कन्वेंस ही नहीं है यहाँ। अगर कभी कोई इमरजेंसी हो जाए, इनकेस जितनी फैमिलीज रह रही हैं सबके पास पर्सनल कन्वेंस है, बट कभी इमरजेंसी ऐसी हो जाए बाई चांस, तो यहाँ तक आप बाहर तक निकलना मुश्किल है। कन्वेंस जीरो है, टावर है नहीं। पानी कहाँ से आ रहा, कैसे आ रहा, वो तो जो यहाँ रह रहे हैं, जो सफर कर रहे हैं, रिक्शे लगा रखे हैं, रिक्शे वाले ला रहे हैं, कितनी दूर से ला रहे हैं, कैसे ला रहे हैं, क्या उसमें प्योरिटी है क्या नहीं है, डजंट मैटर, कुछ भी नहीं पता किसी चीज। यहाँ से दिल्ली के दूसरे हिस्से में जाना होता है तो कैसे जाते हैं? अपनी पर्सनल गाड़ियों से या फिर बसेस भी हैं? पर्सनल से जाते हैं सर। अच्छा, जी जी। बसेस भी नहीं है? बस एक वो चली थी मॉर्निंग के टाइम पे, शायद वो भी पैनाडिल से वो भी बंद हो गई 8 बजे वाली। अच्छा, कितनी यहाँ पर आबादी कितनी है फिलहाल? 500-600 होगी ना आंटी, ऐसे ही। हाँ, 500-600 आदमियों पर एक बस जो है वो दिन भर चलती है। आप क्या काम करती हैं या फिर क्या करते हैं घर पे? घर पे हाँ। क्या क्या किन मुद्दों को ध्यान में रख के आपके वोट देंगे? पानी नहीं है यहाँ पर, और यहाँ साफ सफाई नहीं होती है। मच्छर, यहाँ तो गर्मी हुई, मच्छर आएंगे। पानी पीने के लिए बहुत दिक्कत है। टावर नहीं मिलती है मोबाइल में। अच्छा, मोबाइल टावर भी नहीं है? नहीं, बिल्कुल कुछ नहीं है। घर में भी नहीं, बाहर में भी नहीं मिलती है। एमसीडी का चुनाव है, यहाँ पर एमसीडी के सफाई कर्मचारी यहाँ पर आते हैं काम करने के लिए यहाँ पर कि नहीं? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। गाड़ी भी नहीं आती है कचरे के लिए, कुछ नहीं आते यहाँ पर। तो कैसे साफ सफाई करवाते हैं आप? हम लोग खुद पैसे दे के करवाते हैं। अच्छा, ऐसे तो कोई आते नहीं है यहाँ पर। कितना पैसा देना पड़ता है? बहुत देते हैं, जैसे 1500, जितना काम को जैसा काम के वैसा पैसा लेते हैं। अच्छा, तब यानी हर महीने आपको 1000 से 500 रुपए जो है हम लोग को देना पड़ता है, तब तो उससे काम होगा, नहीं तो नहीं होगा काम। फिर गंद में रहो, पानी ऐसे फैल, कहीं भी अपना गंद आदमी फैला देते हैं, तो कितने किससे को आदमी बोलेगा तो फिर लड़ाई हो जाती है। तो इससे आप पैसे दे के अपने साफ करवाते हैं। फिर हम लोग कभी नहीं बाहर से आते हैं कोई साफ करने के लिए। यहाँ कोई साफ सफाई करने नहीं आता। तस्वीरें देखिए कि हजारों की तादाद में यहाँ पर फ्लैट्स हैं जहाँ पर ये लोग रह रहे हैं। उनको मूलभूत सुविधा यानी साफ सफाई, जो एमसीडी का मेन काम है, वो इन सोसाइटियों के अंदर नहीं आते। सर, सोसाइटी में बिल्कुल सफाई कर्मचारी नहीं आते?
आज तक तो कोई यहाँ पे एमसीडी का कोई आया ही नहीं है। नहीं कोई विधायक आया है, नहीं कोई एमएलए है, या नहीं पानी है पीने का, नहीं मोबाइल का नेटवर्क है, नहीं आने जाने के लिए कोई बस की सुविधा है गवर्नमेंट की तरफ से, कुछ भी नहीं है। दिल्ली सरकार कहती है मुफ्त पानी हम देते हैं, मुफ्त बिजली मिलती है। बिल देते हैं हम तो। हम जी डीडीए को बिल पे करते हैं, आप आकर चेक करो। यहाँ दिल्ली जल बोर्ड का पानी नहीं आता, यहाँ तो डीडीए पानी देता, वो भी खारा पानी होता है उनका, पीने के लायक नहीं होता। पानी हमने बाहर से लेकर आना पड़ता है पैसों का, और उसके बाद भी हम बिल पे करें। अच्छा, क्या मुद्दे हैं सर अब की बार एमसीडी चुनावों को लेकर के आपके? मुद्दे ये है जी, पानी का बिल वहाँ मधुबन चौक से आता है, और ये मेरे ख्याल में 2000 के आसपास है। 3-4 महीने में 2000 का दे देते हैं बिल। अच्छा, कोई भरता है, कोई ना भरता। खारा पानी देते हैं, शरीर में सब खाज खुजली हो रही है। वो पानी ऐसा गंदा पानी आ हुआ है, बदबू आती है पानी में। एमसीडी का चुनाव है, क्या मुद्दे हैं? भ्रष्टाचार एक मुद्दा है आपके लिए, मानते हैं कि नहीं? भ्रष्टाचार के बस बुझो मत। अब तो पहले डीडीए पे भरोसा कराया करते, अब डीडीए पे भरोसा ही नहीं है। क्यों डीडीए पे भरोसा नहीं है? छोटे छोटे कमरे दे दिए, और कै बड्डे दिए, LIG कै बड्डे वो दे दिए छोटे छोटे, इसे दे रखे हैं। एक परिवार के आदमी नहीं रह सकते। अच्छा, यहाँ से जो सांसद हैं वो आते हैं या विधायक यहाँ पर आते हैं या नहीं आते? मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ, यहाँ कोई भी नहीं आया है। अच्छा, वोट लेने के लिए आते हैं। निजामपुर गाँव का हूँ मैं, दिल्ली का रहने वाला, कोई नहीं आया अब तक। तो मैंने 2 साल हो गए 2 साल हो गए यहाँ रहते। और क्या मुद्दे हैं जिनको लेकर के अब की बार आप सोच रहे हैं वोट देने के लिए? साफ सफाई आपकी पूरी सोसाइटीज के अंदर जो है वो नहीं हो रही, जो एमसीडी का मेन मुद्दा है। इसके अलावा सीवरेज है, यहाँ पर कोई सुविधा यहाँ पर नहीं मिल पा रही है। सीवरेज की बात क्या बोलूं, ये गंद अभी भी अंदर ही घूम रहा है, ये कनेक्टेड नहीं हुआ है। क्योंकि यहाँ पे 10% ऑक्यूपेंसी है, लोग रहते नहीं है, इसलिए अभी तक उसकी दिक्कत नहीं आई है। लेकिन वो तो भर के कभी भी निकलने लगेगा, क्योंकि वो कनेक्टेड नहीं है। वो तो दिल्ली सरकार की एक जिम्मेदारी होती है कि दिल्ली सरकार के विधायक भी नहीं आते, वोट लेकर के चले जाते हैं, आते पूछते नहीं आते। कोई नहीं आता। अंजू अमन जी हमारी कॉर्पोरेटर है, वो नहीं आई। जय भगवान जी हमारे MLA हैं, वो नहीं आए। और MP तो दूर की बात है, वो कभी नहीं आए। कोई नहीं आया हमारे इलाके में देखने के लिए कि यहाँ पे लोग रह रहे हैं, कैसे रह रहे हैं। और आप सबने शिकायत करी वहाँ पर कि भैया कि ये परेशानी से हम जूझ रहे हैं इतने सालों से? बसों के लिए तो कई बार की, पानी के लिए कई बार की, और बाकी ये जो घर है ये EWS कैटेगरी के लिए बने थे, LIG करके उन्होंने दे दिया, तो उसके लिए तो कोर्ट में भी केस चल रहा है। लेकिन वो DDA का मुद्दा है। बाकी जो चीजें हैं वो तो होनी चाहिए ना, बेसिक मूलभूत सुविधाएं तो होनी चाहिए। बेसिक मूलभूत सुविधाएं भी यहाँ पे नहीं है। आप सोच रहे हो या बाहर से जाना है, आप देखो कूड़ा तो हरदम वही पड़ा रहता है, क्योंकि अंदर जो साफ होता है वो वहाँ बाहर फेंक देते हैं। इतना अनसेफ है। मैं दिन में कभी बाहर जाती हूँ या आती हूँ तो 7 बजे से पहले ही मुझे आना पड़ता है, उसके बाद बाहर जाना तो बिल्कुल अनसेफ है। सुरक्षा एक मुद्दा है आपके लिए पूरे इलाके के अंदर? हाँ जी, सुरक्षा यदि रात को लेट हो जाए तो यहाँ पे रास्ते में छीना झपटी भी होती है। अच्छा, पुलिस का कोई यहाँ पर पेट्रोलिंग वगैरह होती है सर कि नहीं होती? मैंने तो आज तक देखा नहीं है जी। मैंने बाकी आते होंगे तो बाहर से आके चले जाते होंगे, अंदर आते हैं कोई नहीं आता, कोई नहीं आता। मैं तो खैर नए नए आया हूँ, ये पुराने लोग हैं मेरे से, बाकी इनको पता होगा। लेकिन सर यहाँ पर गाड़ी की सुविधा बिल्कुल भी नहीं है, पैदल जाना पड़ता है। बुजुर्ग आदमी हम कहाँ तक पैदल जाएंगे? वहाँ से आगे तक जाना पड़ता है 5-6 किलोमीटर, 5 मीटर। फिर कोई कन्वेंस नहीं है। टावर है, मोबाइल किसी से बात करने, किसी की तबीयत खराब है तो बात नहीं कर सकते हम मोबाइल पे, एम्बुलेंस नहीं बुला सकते। ये सुविधा सबको होनी चाहिए। लेडीज़ लोग हैं, लेडीज़ लोग की परेशानियां हैं, पानी, बिजली, ये सब की। बिजली का तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन पानी की प्रॉब्लम है। आप किन मुद्दों को ध्यान में रख के अब क्या वोट देंगे? क्योंकि जिस तरीके की कमियां गिना रहे हैं, चाहे वो दिल्ली सरकार से जुड़ी हो, चाहे वो एमसीडी से जुड़ी हो, चाहे वो पुलिस से जुड़ी हो, किन मुद्दों को ध्यान में रख के अब क्या वोट देंगे? देखो, और तो खैर सब अपना जो भी है, पब्लिक जहाँ भागती है, जो काम करेगा, काउंसलर, MLA, MP वगैरह जो भी करेगा उसी को वोट देंगे। कैंडिडेट को देख करके वोट करेंगे या पार्टी को देख? जो काम करेगा, हमें करके जो काम करेगा यहाँ पर उसी को वोट देंगे हम। ये तो फिर वो कैंडिडेट को देख करके पार्टी? कैंडिडेट को देखकर वोट देंगे, जो काम करेगा उसको वोट देंगे।
उसको बोल दिया। अच्छा, एक सवाल ये है कि कोरोना महामारी लगातार चल रही थी, पिछले पहली वेव, दूसरी वेव, सेकंड वेव, सरकारों ने काम अच्छा किया, एमसीडी ने काम अच्छा किया, स्वास्थ्य सेवाएं आपको मिल पाई, क्योंकि जिस इलाकों में आप रह रहे हैं कोई सुविधा मिल पाई या नहीं मिल पाई? कोई कुछ भी नहीं, कोई वो सैनिटाइजेशन तो अपने भरोसे पे रहे हैं जी। अपने भरोसे पे कोरोना वो पार कराया है, वो किसी ने मदद नहीं करी, कोई बूझने भी नहीं आया, मर रहे हो कि जी रहे हो, सुविधा नहीं मिल पाई। कोई भी नहीं। सुविधा सरकार की तरफ से मिली या नहीं मिली? सरकार ने कहा कि हमने कोविड में बहुत अच्छा काम किया, सुविधाएं दी। यहाँ पे कुछ नहीं मिला है सरकार की तरफ से। कोविड के टाइम में कोई हेल्प नहीं मिली है, ना आने जाने की सुविधा मिली है, ना सैनिटाइजेशन हुई है, ना फॉगिंग हुई है, ना कुछ हुआ है, साफ सफाई भी नहीं हुई है। कूड़ा वही सिस्टम में हम लोग खुद साफ करवाते रहे हैं, एमसीडी से कोई गाड़ी नहीं आई, कुछ नहीं हुआ। अपनी सेफ्टी अपनी सेफ्टी है अपने हाथ। साफ सफाई के अलावा जो मेडिकल सुविधा है एमसीडी की तरफ से कुछ भी? हम लोग कह रहे हैं ना, बिल्कुल सुविधा के नाम पे जीरो है यहाँ। हम लोग अपने उस पे जी रहे हैं यहाँ पे, अपने रिस्क पे। जब कोरोना था तो कहाँ आप सब जा रहे थे? किसी से कोई कांटेक्ट होता था सरकार की तरफ से, विधायक की तरफ से? कुछ भी इवन यहाँ पे नेटवर्क इशू इतना है, नेटवर्क नहीं है, हम मर भी जाएं तब भी किसी को नहीं पता चलेगा कि हम पड़े हैं। ये चीज है। महिला सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा है, मानते हैं आपके इलाके के अंदर, दिल्ली जैसे शहर के अंदर लोग बता रहे हैं कि लूटपाट होती है, ये व्यवस्था है यहाँ पर? क्या ऐसी चीज, यही परेशानी है यहाँ पे? हम यहाँ पे बिल्कुल सेफ सिक्योर बिल्कुल नहीं है। बस ये है अपने दम पे जो इंसान जी सकता है वो जी सकता है यहाँ पे, नहीं तो रहना मुश्किल है। एमसीडी के स्कूलों की बात करें, एमसीडी के स्कूल हैं यहाँ पर या बच्चे कहाँ पढ़ाने जाते हैं आप सब? बच्चे हम लोग खेड़ा भेजते हैं या सेक्टर 24-25 ऐसे ही इधर ही भेजते हैं, कुछ भी नहीं हम है। 2,500-3,000 रुपया बच्चों को कितने किलोमीटर दूर लेके जाना पड़ता है पढ़ाई कराने के लिए? 5 से 10 किलोमीटर। 10 किलोमीटर। 5 से 10 नॉर्मल है। अगर किसी को अच्छे स्कूल में भेजना है तो सेक्टर 24, सेक्टर 5 वहाँ तक आप डिस्टेंस आपको पता ही है कितना है, वहाँ पे बच्चों को 10-12 किलोमीटर। 10-12। और इवन हमारे बच्चों के फॉर्म सबमिट नहीं होते अच्छे स्कूलों में, क्योंकि ट्रांसपोर्ट नहीं है और वो 5 किलोमीटर का एरिया नहीं है हमारा, तो हमारे बच्चों को वो अच्छे बेस्ट स्कूल भी नहीं मिल पा रहे हैं। दिल्ली में दिल्ली सरकार कहती है हमने शिक्षा व्यवस्था में अच्छा काम किया, एमसीडी कहती है हमने अच्छा किया। 5 साल हो गए आपके इस इलाके में कोई स्कूल नहीं बना, ना दिल्ली सरकार का ना एमसीडी का। एक्चुअली एडमिशन जब होता है बच्चों का तो उस पे एक होता है कि आप 5 किलोमीटर एरिया के अंदर हो, तो वो 5 किलोमीटर के अंदर तो हमारे कोई यहाँ पे मेरे को तो दिखता नहीं कोई अच्छा स्कूल है। मतलब जो स्कूल होना चाहिए वो चीज नहीं है। कोई डिस्पेंसरी यहाँ पर एमसीडी की या दिल्ली सरकार ने यहाँ पर बनाई? कोई डिस्पेंसरी हेल्थ की कोई सुविधा नहीं है। ये जो बोलते हैं मोहल्ला क्लिनिक वगैरह, वो बोलने वाली बात है, यहाँ पे कुछ नहीं है। और यहाँ पे बोर्ड लगी है कि ये कम्युनिटी सेंटर बनेगा, बोर्ड लगी है ये स्कूल बनेगा, लेकिन कहीं कुछ बना नहीं है। कितने सालों से ये बोर्ड लगे हैं वहाँ पे? हाँ। मेरे को रहते हुए यहाँ 8 इयर्स हो चुके हैं। 8 इयर्स पहले भी हम आते थे यहाँ से पहले, लेकिन यहाँ कुछ नहीं था। 2014 से हम लोग यहाँ पे हैं। ठीक है, तब से ये बोर्ड वगैरह लगे हुए हैं, स्कूल बनेगा, कम्युनिटी सेंटर। जी रहे हैं यहाँ पे कि मजबूरी है, कुछ भी है वो चीज है। आसपास कोई मार्केट जो आपको मूलभूत सुविधा दूध पानी के लिए भी अगर कहाँ जाना पड़ता है? 1 से लेके 6 पॉकेट तक कम से कम 50-60 हजार पब्लिक रहती है यहाँ पर, ठीक है ना। लेकिन यहाँ मोहल्ला क्लिनिक नहीं है। कोई किसी बुजुर्ग की तबीयत खराब हो जाती है तो उसके लिए दवाई पाने के लिए कुछ नहीं है। फिर प्लस क्या है कि किसी ऑटो वाला नहीं चलता यहाँ पर। देखिए आप खुद यहाँ पर है ना, फोटोग्राफरी करिए, आप वीडियो करिए कि कोई भी गाड़ी रिक्शे वाला या ऑटो वाला या कोई बस जाती है या नहीं जाती है, आप कवरेज करिएगा आप। तो यहाँ पर कुछ भी साधन नहीं है। अगर किसी बुजुर्ग की, किसी गर्भवती महिला को अगर हॉस्पिटल ले जाना है तो कुछ भी नहीं है यहाँ पर। यहाँ आपने सुविधा करो जी, 1 घंटे तक के वाले आने को राजी नहीं है यहाँ पर बिल्कुल भी, क्योंकि सुनसान नहीं लगा है, उनको भी डर रहता है, ठीक है ना। तो ये चीज है, तो ये समस्या है यहाँ पर। ये समस्या आपके माध्यम से आप सरकार को बताइए कि ये समस्या आप दूर करें हमारी। कम से कम एक पॉकेट से लेके 6 पॉकेट तक है, 50-60 वोटर है यहाँ पर। और कोई आए, काउंसलर आए, एमएलए आए, मैडम से बात करे, वो समाधान निकालो, इस चीज का हल निकालो। पब्लिक को तो सुविधा चाहिए, साफ सफाई, बिजली, पानी, हर एक चीज सुविधा चाहिए। तो वो सुविधा आप बैठ के बात करिए, आइए हमारे पास में, हम आपको जो भी हमारे तरफ से हो गया। और बातचीत कैसे होगी? नेता आप कह रहे हैं कि आते नहीं है, आप जाते हैं तो आपको जवाब नहीं मिलता, कैसे? आप ही के माध्यम से हम उनको बता रहे हैं कि आप आए यहाँ पर,
मैडम से मिलिए, यहाँ के जो है अच्छे अच्छे और भी लोग ड्यूटी पे गए हुए, कोई घर गया है, वो आएंगे, बैठ के बात करो हमसे, कम से कम वोट तो मिलेगा ही मिलेगा, जो काम करेगा उसको वोट मिलेगा। यानी आपके जो काम पूरे करेगा उसी को वोट मिलेगा। सर, डीडीए की पूरी सोसाइटी में आप रहते हैं, मेंटेनेंस होती है? मेंटेनेंस करने के लिए लोग आते हैं या नहीं आते? कुछ भी नहीं आता जी, ये गली देख लो आप सारी, किसी गली भी कोई ढंग की नहीं बना रखी। अच्छा, सारे में कीचड़ भरा है, आने जाने का रास्ता भी नहीं है। एक गली छोड़कर एक बना रखी, एक छोड़ रखी, एक बना रखी, सारी हम कीचड़ भरा, पानी पड़ा ऊपर टंकियों से खारा पानी पड़ा है, कोई सुविधा नहीं है, कीचड़ है, गली में लेकिन नहीं सकते। इस गली में जाके देख लो आप, आर पार ये गली में जा नहीं सकता। हम तो कह रहे जी, कम से कम एक एम्बुलेंस है ना, पॉकेट 1 से लेके 6 तक, एक एम्बुलेंस काफ़ी है हमारे लिए। एक एम्बुलेंस किसी भी गेट पे खड़े हो जाए, कभी भी कॉल आएगी, किसी महिला को प्रॉब्लम है, किसी बुजुर्ग को प्रॉब्लम है, किसी बच्चे को प्रॉब्लम है, तो हॉस्पिटल में ले जा सकते हैं। ये काम होना चाहिए, ठीक है ना। ये तमाम परेशानियां हैं और भी हैं। मैम, ये बताइए कि यहाँ पे नियर बाय हॉस्पिटल है कोई? कितने किलोमीटर पर है? यहाँ से राजीव गांधी सबसे नियरेस्ट पड़ता है शायद। अच्छा, हाँ, और यहाँ पे एक वाल्मीकि है, वाल्मीकि 6-7 किलोमीटर पड़ता है। 6-7 किलोमीटर पर आपको इलाज कराने के लिए वहाँ जाना पड़ेगा। हाँ, रोड, और वो देर रात आपको गाड़ी भी तो नहीं मिलेगी यहाँ से जाने के लिए। मेन है गाड़ी भी तो मिलनी चाहिए, फोन भी तो लगना चाहिए एम्बुलेंस बुलाने के लिए, वो कुछ नहीं है। सब भगवान भरोसे हम रह रहे हैं, और हमारे एमएलए भी तो जय भगवान जी हैं, भगवान भरोसे हैं। चलिए, ये रोहिणी सेक्टर 34 की आरडब्ल्यूए के लोग हैं जो कि दिल्ली जैसे शहर के अंदर एक मोबाइल टावर के लिए तरस रहे हैं, एम्बुलेंस के लिए तरस रहे हैं, पीने के पानी के लिए तरस रहे हैं, साफ सफाई के लिए तरस रहे हैं। नेता हर साल के साल यहाँ पर आकर के वादे करते हैं, चुनावी वादे करते हैं, मोहल्ला क्लिनिक से लेकर के डिस्पेंसरी से लेकर के पानी तक की सुविधा देने के तमाम वादे करते हैं, लेकिन वादे पूरे होते हुए नजर नहीं आते। शायद इन्हीं मुद्दों को लेकर के यहाँ की जो जनता है इस बार ये मूड बना रही है कि जब तक यहाँ के जो नेता हैं वो पूरी तरीके से एश्योरेंस नहीं दे देते कि इन मुद्दों पर वो काम करेंगे, तब तक यहाँ पे वोट जो है वो नहीं देंगे। कैमरा पर्सन जियाउद्दीन के साथ सुशांत मेहरा, दिल्ली तक के लिए।